मुंबई की हवा में उमस और अधूरे सपनों की बदबू भरी हुई थी। इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा, जो अपने काम के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे, अपनी मेज पर बैठे थे। उनका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। आधा खाया हुआ समोसा उनके बगल में एक प्लेट पर पड़ा था, जो उनके सामने रखी फाइल में पूरी तरह से तल्लीन होने का प्रमाण था। अर्जुन बिल्कुल अलग किस्म के इंसान थे। उनके शांत बाहरी व्यक्तित्व के नीचे एक शांत तीव्रता उबल रही थी। उनके साथी अक्सर उनके साधु जैसे फोकस का मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोई भी सबसे जटिल मामलों को सुलझाने के लिए उनकी असाधारण प्रतिभा से इनकार नहीं कर सकता था। अर्जुन ने सच्चाई के एक अथक खोजी के रूप में ख्याति अर्जित की थी। यह प्रतिष्ठा अनगिनत देर रात सबूतों पर ध्यान लगाने और लोगों को पढ़ने की उनकी लगभग सहज क्षमता पर बनी थी। जटिल आख्यानों को सुलझाने और महत्वहीन सुरागों को एक साथ जोड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें उनके थाने का सबसे अधिक मांग वाला जासूस बना दिया। उनके सहयोगी, अनुभवी अधिकारियों और उत्सुक नवागंतुकों का मिश्रण उनके मन में एक तरह का खौफ रखते थे। अक्सर अपने मामलों पर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। वह उनका कंपास था, जो हमेशा न्याय की ओर इशारा करता था। चुनौतीपूर्ण मामले की एड्रेनालाइन भीड़, अपराध की भूल भुलैया वाली दुनिया को नेविगेट करने के साथ आने वाला मानसिक रस्साकशी, इन सब में अर्जुन को मजा आता था। मानवता के सबसे अंधेरे आवेगों का सामना होने पर भी वह मानवता की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास करता था। उसके लिए हर अपराध एक अनसुलझी पहेली थी। अराजकता के कगार पर डगमगाती दुनिया में संतुलन बहाल करने का मौका था। जिम्मेदारी का भार उनके कंधों पर भारी था, लेकिन वह इसे किसी और तरह से नहीं चाहते थे। रक्षा करना और सेवा करना अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक बैज पर लिखे शब्द नहीं थे। यही वे सिद्धांत थे जिनसे उन्होंने अपना जीवन जीता। उनकी मेज पर एक नया मामला आया था। एक प्रमुख सोशलाइट की भारी सुरक्षा वाली हवेली से प्राचीन गहनों के एक अमूल्य संग्रह की चोरी। उच्च प्रशिक्षित सुरक्षा दल की नाक के नीचे किए गए अपराध की इस गुस्ताखी ने शहर के अभिजात वर्ग में बेचैनी की लहरें भेज दी थीं। दबाव बहुत था और शहर की निगाहें अर्जुन पर टिकी हुई थीं। उम्मीद थी कि वह एक बार फिर अपना जादू चलाएंगे। अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर सनसनीखेज सुर्खियों के साथ कहानी छापकर खूब धूम मचाई। जांच किसी भी अन्य की तरह शुरू हुई। अपराध स्थल का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण, घर के कर्मचारियों का साक्षात्कार और मामले के इर्द गिर्द घूमने वाली हर फुसफुसाहट और अफवाह का पीछा करना। हवेली, धन और विशेषाधिकार का एक विशाल प्रमाण। कुछ सुराग मिले। चोर भूतों की तरह गायब हो गए थे। अपने पीछे जबरन प्रवेश का कोई निशान, कोई उंगलियों के निशान, कोई गवाह नहीं छोड़ा। हैरानी की बात है कि सुरक्षा फुटेज से कोई मदद नहीं मिली। डकैती की रात कैमरे खराब हो गए थे, जिससे रहस्य और गहरा गया। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अर्जुन ने खुद को मामले में अधिक से अधिक खींचते हुए पाया। सुराग की कमी ने उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी। उन्होंने खुद को जटिल विवरणों, हवेली के लेआउट, कर्मचारियों की पृष्ठभूमि, सोशलाइट के सामाजिक दायरे में विसर्जित कर दिया, उस एक ढीले धागे की तलाश में जो पूरी साजिश को उजागर कर देगा। शहर की उम्मीदों का भार उन पर पड़ रहा था। हर अनुत्तरित प्रश्न दबाव को बढ़ा रहा था। नींद एक विलासिता बन गई थी, जिसे वह शायद ही बर्दाश्त कर सकते थे। उनके सपने जगमगाते गहनों और छायादार आकृतियों से प्रेतवाधित थे। हर सुराग हवा में गायब होता दिख रहा था। हर रास्ता एक नई राह पर ले जा रहा था। मामला उन्हें अपनी चपेट में लेने लगा था। उनके आमतौर पर अडिग रहने वाले आचरण पर एक लंबी छाया पड़ गई थी। एक अजीब सी भावना थी। उनके पेट में एक बेचैनी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। जितना अधिक वह जांच में उतरता गया, उतना ही उसे ऐसा लगता गया कि वह शीशों के एक हॉल से गुजर रहा है। सच्चाई विकृत, खंडित, हमेशा उसकी पहुंच से दूर है। अर्जुन को अंदर के ही किसी व्यक्ति पर शक होने लगा। एक ऐसा सिद्धांत जिसका उसके वरिष्ठों ने विरोध किया, जो यह मानने से हिचकिचा रहे थे कि सोशलाइट के आंतरिक दायरे में कोई शामिल हो सकता है। लेकिन अर्जुन इस भावना को झटक नहीं सका कि वह कुछ याद कर रहा है। पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा जो साफ नजरों के सामने छिपा हुआ था। कर्मचारियों के चेहरे, उनके सावधानी पूर्वक बनाए गए बहाने, उनके अभ्यास किए हुए बयान, सब कुछ बंद लग रहा था, जैसे कोई नाटक बहुत अधिक दृढ़ विश्वास के साथ किया जा रहा हो। उन्होंने डकैती से पहले के दिनों के सुरक्षा फुटेज का अध्ययन करने में घंटों बिताए। किसी भी विसंगति की तलाश में, कोई भी सूक्ष्म सुराग जिसे अनदेखा किया जा सकता है।
उनके मन ने उन्हें बताया कि इसका जवाब हवेली की दीवारों के भीतर कहीं है, जो इसके निवासियों की दिनचर्या में छिपा है। दबाव बढ़ रहा था। हर गुजरते दिन के साथ मीडिया की उन्माद बढ़ता जा रहा था। अर्जुन के न्याय दिलाने के लिए, चुप्पी की दीवार को तोड़ने के लिए शहर अपनी सांसें थामे हुए था। लेकिन वह जितना करीब पहुंचता गया, उतना ही उसे भटकाव की एक अशांत भावना महसूस होती गई। एक रेंगता हुआ संदेह कि कुछ बहुत गलत था।